तो इसी क्रम में कालचक्र के प्रबंधकीय संपादक रजनीश कपूर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, क्या मामला है यह पूरा और किस तरीके से यह कार्रवाई की गई है और किन किन लोगों को अभी तक नोटिस जारी किए गए हैं और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? ऐसा है कि अगर गूगल पे कोई जना विनीत नारायण को गूगल करेगा तो उसके नाम पे कई सारी वेबसाइट और कई सारे जजमेंट और कई सारी कानूनी चीजें निकल के आएंगी। उसी तरह से लीगल सर्कल के अंदर जितने भी वकील, जितने भी IAS अफसर हैं, वो सब विनीत नारायण के नाम से बहुत अच्छे तरह वाकिफ हैं जी। तो अगर विनीत नारायण का नाम किसी भी तरह के जिसको कहते हैं किसी की भी तरह के वो यार वो मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी में आता है जी, तो वो साथ में वो भी आता है जी। तो जितने भी वकील, जितने भी कानूनी लोग हैं, वो जानते हैं कि विनीत नारायण हमेशा सच की लड़ाई लड़ते हैं जी। तो वो इस बात के लिए खड़े रहते हैं कि भैया विनीत नारायण कभी कुछ गलत बात नहीं कहते हैं जी। अगर विनीत नारायण के ऊपर, विनीत नारायण जैसी शख्सियत के ऊपर कोई झूठा आरोप लगाता है जी। जिसके पास चाहे वो साधु है, चाहे वो कथावाचक है, चाहे वो कोई भी जना है कि ब्रज का कोई प्रबुद्ध संत भी हो, उसके बाद उस बात का कोई प्रमाण नहीं है जी। तो IPC की सेक्शन 499 के तहत जी। ये डेफेमेशन के अंदर आता है और यदि वो व्यक्ति जी। उस बात का प्रमाण साबित नहीं कर सकता तो IPC सेक्शन 499 व सेक्शन 500 यानी कि 500 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है जिसकी सजा कम से कम 2 साल है, 2 साल जी। और साथ ही जो प्रताड़ित व्यक्ति यानी कि इस केस में विनीत नारायण है, अगर कोई हर्जाना मांगे तो वो हर्जाना है, हर्जाना प्लस 2 साल की सजा जी। जैसे अभी के केस में 31 लाख रुपए की हर्जाने की मांग की गई है कुछ वकीलों द्वारा जी। जो विनीत नारायण को पिछले कई सालों से जानते हैं, विनीत नारायण की शख्सियत से वाकिफ हैं, उन्होंने मात्र 31 लाख का दिया है, नहीं तो ये हर्जाना करोड़ों में जाता जी। तो सर कितने लोगों पर की छवि को मुकेल करने का जो प्रयास जी। कुछ कुंठित मानसिकता वालों ने किया है जी। मैं उनको साधु नहीं मानता हूँ जी। ये मैं जिम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ। जिन व्यक्तियों ने ये बयान दिया है वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, वो साधु बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी साधु ऐसा बयान किसी हरिजन के लिए भी नहीं कहेगा जी। सर एक जानकारी रजनी जी, एक जानकारी, वकीलों ने जो भी मांग करी है उनसे 31 लाख की, वो बहुत छोटी मांग करी है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि विनीत नारायण ने जो कहा है उसका कोई आधार हो, कोई प्रमाण हो, इसी के बेसिस पे उन्होंने वो की है। आपका अगला सवाल बताइए। जी सर, मैं ये जानना और चाह रहा था कि इसमें नाम एक खोल करके आया है श्री कृष्ण शास्त्री जी का, क्या अन्य लोगों के खिलाफ में भी कार्रवाई की गई है? निश्चित रूप से होगी क्योंकि कृष्णचंद्र शास्त्री जी का सबसे छोटा सा वक्तव्य है, बाकी लोगों ने और बढ़ चढ़ के बोला है, बहुत भयंकर भाषा के अंदर अपशब्द कहे हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पे जी। कृष्णचंद्र शास्त्री ने तो ये बोला है कि मैं इस व्यक्ति को जानता तक नहीं हूँ, जबकि गूगल करने मात्र पे विनीत नारायण के बारे में, पूरी शख्सियत के बारे में पता लग जाएगा जी। वो कहते हैं कि उन्होंने ब्रज के वातावरण को दूषित किया है। इनके पास इस बात का एक प्रमाण भी है कि उन्होंने दूषित किया है, जबकि विनीत नारायण ने ब्रज के वातावरण को जिसको कहते हैं डेवलप किया है जी। और जो प्रदूषित वातावरण में कुंड या कृष्ण लीला स्थलियां पड़ी थी उनका जीर्णोद्धार किया है जी। अगर ऐसा करने से वो प्रदूषित कहलाता है तो इसका मतलब फिर और जो जैसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद है या राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट है या
मान लीजिए और कोई व्यक्ति है, जो कोई और ट्रस्ट है, जो एनजीओ जो वातावरण के लिए काम कर रहे, तो वो तो बहुत तुच्छ काम कर रहे हैं जी हम लोगों ने तो जो काम किया वो किया है। जी अगर इन लोगों के पास इस बात का एक रत्ती भर भी प्रमाण है तो उसको कृपया करके पेश करें। जी। यही मांग वकीलों ने की है। ये वकील वो लोग हैं जो लोग विनीत नारायण का और ब्रज फाउंडेशन का काम वृंदावन में आके देख चुके हैं। उन्होंने इसी बात पे नोटिस किया है, क्योंकि वो विनीत नारायण को तमाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और जगहों पे फॉलो करते हैं। उन्होंने देखा है कि ब्रज फाउंडेशन और विनीत नारायण इतना अच्छा काम कर रही है ब्रज के अंदर। जी सर, किसी भी गैर सरकारी संस्था ने ऐसा बड़ा काम आज तक आजादी के बाद नहीं किया है। ये कहना है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री अमिताभ कांत का। जी उन तक ने ये बोला है कि बिना सरकारी पैसे के विनीत नारायण व ब्रज फाउंडेशन ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। किसी भी राज्य सरकार की पर्यटन विभाग ने या राज्य सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। उन पर यह आरोप लगाया है बिना किसी प्रमाण के। देखिए, ब्रज के अंदर ये चलन है कि किसी भी साधु को, किसी भी कथावाचक को आप दक्षिणा का लिफाफा दें और उसके साथ कुछ भी कह दे कि भाई आपको ये बयान देना है, तो वो बयान दे देते हैं। मुझे लगता है कथावाचकों ने, सो कॉल्ड साधुओं ने, हम दिल्ली की भाषा में बोल रहे हैं सो कॉल्ड साधु जो वहां पे उस मीटिंग में आए थे, और मुझे तो पता लगा है कुछ राजनीतिक दल इस पे एक मीटिंग और करने वाले हैं, साथ में निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत भेज रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने योगी जी और मोदी जी का समर्थन किया है तो ये राजनीतिक मीटिंग कहलाएगी। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात पे एक प्रतिबंध लग गया था कि 15 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति, कोई राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, किसी भी तरह की राजनीतिक सभा नहीं करेगा। तो उन्होंने उस नियम का भी उल्लंघन किया है, उस पर भी कार्रवाई अलग होगी। शायद कोई अफसर इस पर भी संज्ञान ले रहा है, मेरे को सोचना इस बात की है। लेकिन अभी तो फिलहाल किसी वकील ने, शायद अलग अलग राज्यों के वकीलों ने भी इस बात पे संज्ञान ले लिया है। तो ये शायद उनके जो अनुयायी हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना इसको वायरल किया है, वो सोच रहे थे कि विनीत नारायण की बुराई करके उनके और उनके गुरुजी का कुछ सम्मान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी का सम्मान नहीं, गुरुजी नहीं, अन्य गुरु और लोग जो बैठे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक मेरी सूचना है कि पूरे देश से अलग अलग राज्यों से वकील अन्य साधुओं पे भी ये कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, उस वीडियो को खंगाल रहे हैं। उन्होंने क्या क्या विनीत नारायण के खिलाफ अपशब्द कहे हैं उसको नोट करके उसी हिसाब से मानहानि के विस्तृत दावे और होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। तो इस तरीके से हमारे साथ कालचक्र प्रबंधकीय संपादक रजनीश कपूर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए थे। तमाम सारी जानकारियां उन्होंने हमें दी। खास तौर पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण पर की गई थी, उसके एवज में देश भर के तमाम राज्यों के उच्च न्यायालय से सभी लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं